बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक़िमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी इला ग़सक़िल लैली व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि काना मशहूदा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। नमाज कायम करें सूरज के ढलने से लेकर रात के अंधेरे तक, और सुबह कुरान पढ़ें क्योंकि सुबह का कुरान हाज़री का वक़्त होता है। आप कुरान पढ़ेंगे, फ़रिश्ते भी आपके साथ हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह। सुबह की नमाज और सुबह का कुरान, इसके बाद फ़ारिग हो कर के कुछ लम्हात के लिए, कुछ मिनट्स के लिए कुदरत का ये नज़ारा जो है सुबह का, जहाँ आप होंगे और परिंदे चहचहा रहे होंगे। चूँकि सुबह होते ही परिंदे अपने अपनी बोलियों में वो अल्लाह का ज़िक्र करना शुरू हो जाते हैं। आम इंसानों के लिए तो वो चहचहा रहे होते हैं, गीत गा रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कि हर एक चीज़ अल्लाह का ज़िक्र करती है अपनी अपनी ज़ुबान में, लेकिन लोगों को पता नहीं होता। और सुबह की सैर ये बहुत ही अच्छी बात है सेहत के लिए। कुदरत ने ज़मीन में हर एक चीज़ पैदा की है। यहाँ सब्ज़ा है, घास के साथ साथ बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी ये पैदा हो जाती हैं, ख़ासकर बरसात के महीने में। और अल्लाह ने फरमाया है कि जब आसमान से बारिश बरसती है तो वो बहुत सारी नबातात के साथ मिलजुल कर, रल मिल कर के ज़मीन को सरसब्ज़ कर देती हैं। इसमें हर एक जड़ी बूटी का, पेड़ पौधे का फ़ायदा है, इसकी अफादियत है, आम इंसानों को पता नहीं होता। हाँ, जो साइंटिस्ट हैं वो तजर्बात करते रहते हैं और कई जड़ी बूटियों से वो ऐसी दवाइयाँ तैयार करते हैं जो कि इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद हैं। सुबह के वक़्त चूँकि हवा में ऑक्सीजन बहुत होती है, और ख़ास करके गाँव में जहाँ पर आप देखेंगे दरख्त ही दरख्त हैं, पेड़ ही पेड़ हैं, बहुत फलकबोस पेड़ हैं, क्योंकि अब इनको कोई काटता नहीं। क्योंकि जब से गैस आई है लकड़ी के ऊपर से प्रेशर ख़त्म हो गया है, और ये सभी दरख्त जो हैं ये फायरवुड के लिए इस्तेमाल होते थे, क्योंकि इससे इमारती लकड़ी तो नहीं बनती है। ये ऐसे दरख्त हैं कि जिनका तना बिल्कुल सीधा नहीं है, टेढ़े मेढ़े हैं, और सिर्फ ये फायरवुड के लिए इस्तेमाल होते थे। लेकिन जब से गैस इंट्रोड्यूस हुई है तब से इनके ऊपर से प्रेशर ख़त्म हो गया है, कोई इनको नहीं जलाता। तो लिहाजा जहाँ भी आप नज़र दौड़ाएंगे, देखेंगे तो आपको पेड़ पौधे ही दिखाई देंगे। गोया के गांव में भी जंगल जैसा समा है। यूँ तो ये गांव है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जंगल की शक्ल इख्तियार कर रहा है। कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। और इस वक्त जो है मौसम बरसात भी अपनी पीक पे है। देखें इस वक्त आसमान पे जो घने बादल हैं, और बारिश किसी वक्त भी आ सकती है। रेनी सीज़न है, यहाँ बारिश हर रोज़ हो जाती है, कभी सुबह के वक्त, कभी दोपहर के वक्त, कभी शाम को और कभी रात को। बारिश से जो नबातात हैं ज़मीन की, ये देखें आप, बिल्कुल हर तरह से ज़मीन से निकल आई हैं। और चूँकि ये इनकी जवानी के दिन हैं, बरसात में नबातात जो है ये इसकी जवानी के दिन होते हैं, और जब ख़ज़ां का मौसम आता है तो ये जो है पीला हो जाता है, ये घास जो है पीली हो जाती है, और फिर उसके बाद इसकी पत्तियाँ गिर जाती हैं और हवा में उड़ जाती हैं। और ये बात भी अल्लाह ने कुरान में फरमाई है कि इंसान की मिसाल भी ऐसी है कि जैसे सब्ज़ा उगता है, बिल्कुल नरम व नाजुक होता है, लेकिन जब और एक वक्त ऐसा आता है कि वो
گھنجان اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ گھاس کی بھی یا سبزے کی بھی یہی مثال ہے، وہ دی ہے اللہ پاک نے کہ وہ گھاس مضبوط ہو جاتا ہے اور کاٹنے میں بھی انسان کو یعنی زور لگتا ہے، طاقت لگتی ہے، لیکن جب خزاں آتی ہے نا تو یہی گھاس پھوس جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت نرم و نازک ہے، اب یہ جوانی کے دنوں کو جا رہی ہے اور پھر اس کے بعد یہ خزاں میں اس کی پتیاں گر جاتی ہیں اور پھر ہوا آتی ہے ان کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ انسان کی مثال بھی یہی ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے بالکل وہ نونہال، نرم و نازک اور خوبصورت ہوتا ہے، ہر کوئی اسے پیار کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ جوان ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے اور پھر اپنی وہ طاقت اور اپنے جوہر دکھاتا ہے اور کرتے کرتے وہ ادھیڑ عمری کو پہنچتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر بڑھاپا آ جاتا ہے اور پھر وہ بالکل کبڑا ہو جاتا ہے اور بیٹھ کر اٹھ نہیں سکتا اور پھر اس کے بعد وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر اس کو دفنا دیتے ہیں یا جس طرح سے بھی، اور پھر وہ مٹی میں مل جاتا ہے، اس کا جسم مٹی میں مل جاتا ہے اور پھر وہ مٹی کو ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ یہی انسان کی مثال ہے۔ تو بات کہہ رہے تھے صبح کی سیر کی۔ صبح کی سیر میں آپ کو آکسیجن بہتات سے ملے گی، خاص کر گاؤں میں، چونکہ گاؤں میں آبادی کم ہوتی ہے، پیڑ پودے زیادہ ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ آکسیجن پروڈیوس کرتے ہیں۔ صبح کے وقت سانس لینے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ گاؤں میں کسی طریقے کی پولوشن نہیں ہے۔ اب دیکھیں بالکل صاف ستھرا یہ روڈ ہے، لیکن بالکل ماحول بالکل صاف ستھرا ہے، کسی طریقے کی کوئی دھند یا کوئی پولوشن نہیں ہے۔ آسمان پہ بادل دکھائی دے رہے ہیں، انسان کوئی دکھائی نہیں دے رہا چونکہ ابھی لوگوں کا آنا جانا شروع نہیں ہوا، صرف وہی کوئی ہوگا کہ جو کہیں مارننگ واک کرے گا، وہ بھی آس پاس کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ تو لہٰذا بہتر ہے کہ صبح جتنا وقت کسی کو دستیاب ہو تو اس میں خاص کر ایسے ماحول میں جہاں بالکل پیس ہو، وہاں انسان کو چند لمحات اپنی مارننگ کے گزارنے چاہیے۔ صحت پر اس کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بس تھینک یو، اللہ حافظ۔